हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं सीए निकुंज शर्मा। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एग्जाम से पहले मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि 24 जून से आपके पेपर स्टार्ट और पहला पेपर जो है अकाउंट्स का है। गाइस, अकाउंट्स के पेपर में कुछ चीजें आपको ध्यान में रख करके चलनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको एग्जामिनेशन के लिए कंसीडर करके चलनी है, वो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट थिंग, आप एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंच जाना। बेसिकली आपका 2 बजे से एग्जाम होता है, बट 2 बजे से कहने को एग्जाम होता है, 1:45 पे आपको पेपर दे दिया जाता है। तो प्लीज 1:15 तक या 1 बजे तक आपको एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है। प्लस आपको जो शुरुआत के 15 मिनट्स हैं, ध्यान से समझना, शुरुआत के 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो 15 मिनट्स आपको पूरा पेपर अच्छे से पढ़ना है। कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है कि मैं पहले ये कर लेता हूं, बहुत जल्दी चॉइसेस नहीं बनानी है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना और फिर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ करके अपनी एक चॉइस क्रिएट करना कि हाँ जी, मेरे को कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करना है, या कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको मेरे को छोड़ करके जाना है। ठीक है, मतलब जो अटेम्प्ट नहीं करना है, जो चॉइस मिलती है उसके अंदर मेरे को ड्रॉप करना है। ये जो चॉइस आपने बनाई है शुरुआत के 10-15-20 मिनट जो लगा करके आपने पेपर को स्टडी करके इसी चॉइस को कैरी करोगे, इसको चेंज नहीं करोगे आप। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये जो बेसिकली आपने थॉट प्रोसेस आपने अप्लाई किया, ये थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक बार जो चीज हमारे माइंड में आ जाती है वो कंटिन्यूअसली हमारे एग्जाम के एंड तक रहनी चाहिए। इस चीज को ध्यान में आप रख करके चलेंगे। फर्स्ट थिंग, पेपर अच्छे से पढ़ना है 15-20 मिनट्स के अंदर। देन जब आप पेपर करना शुरू करें, जब पेपर करना स्टार्ट करें, तो एक चीज का ध्यान में रखेंगे, जैसे हमने क्लासेस में भी बात करी थी कि वर्किंग नोट, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको शो करके आने। जो बेसिकली प्रेजेंटेशन है उस पर ज्यादा फोकस करना है। पेपर कंप्लीट करने के बजाय बहुत अच्छे से करने की बहुत आपको कोशिश करनी है कि भैया 100 मार्क्स का हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक अलग इशू है। आपको जो भी आप कर रहे हो वो बहुत सही हो रहा है, वो बहुत अच्छे से हो रहा है। इस चीज का आपको ध्यान में रख के चलना है, इस बात को आपको कंसीडर करके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे या जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनसे रिलेटेड आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि भैया वो जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो एक क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशंस है वो सारे के सारे एक जगह करते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 पार्ट थे तो वो तीनों पार्ट आपके एक ही जगह होने चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए कि मतलब शुरुआत के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट कर दिए और 1 पार्ट हम लास्ट में कर रहे हैं। ऐसा आप नहीं करेंगे, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, तो इससे अवॉइड करना और इससे बच करके चलना। अगर आपको पेपर पूरा आता है तो प्लीज ट्राई करना कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ना तो पेपर से पहले और ना पेपर के बाद किसी भी डिस्कशन में इंडल्ज होना है। एग्जाम सेंटर पे कोई भी बच्चे हो, कोई भी आपके जान पहचान के हैं या नहीं है, किसी भी कन्वर्सेशन के अंदर पेपर से पहले भी और पेपर से बाद भी इंडल्ज नहीं होना है। कई बार कॉन्फिडेंस लूज होता है इन सब चीजों से। जो आपने प्रिपरेशन करी है उसके अगेंस्ट में अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक किसी ने बोल दिया जो शायद आप पढ़ के नहीं गए हो, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना है। एट द टाइम ऑफ एग्जाम, पेपर जब आप देने जा रहे हैं तो आप अपने रिविजन में रखिए। और एक चीज ध्यान में रखना है, पेपर से मतलब सेंटर में एंटर होने से पहले बच्चों की हैबिट होती है, मतलब लगे पड़े हैं, बेसिकली पढ़े जा रहे हैं, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। इन सब चीजों को आपको नहीं करना है। एटलीस्ट आपको लास्ट के 15-20 मिनट्स बड़े आराम से रेस्ट लेना है। हाफ एन आवर एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच करके बड़े आराम रिलैक्स करना है। क्या क्या आपने पढ़ा है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सिर्फ एक बार माइंड में रिकंसाइल करने, एक बार देखने और फिर उसके बेसिस पे आपको एग्जाम देकर के आना है। प्लस एग्जाम के बाद भी कोई डिस्कशन नहीं करना है, नेक्स्ट पेपर के अंदर इन्वॉल्व हो जाना है। भैया अगला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस अगले पेपर पे फोकस करना है, क्योंकि ये तो जा चुका है। ठीक है, एग्जाम जनरली जो है वो बहुत स्पीड से आते हैं तो फिर उसी स्पीड से चले भी जाते हैं। इसलिए प्लीज अपने आप को इस पीरियड के अंदर पूरा एनर्जेटिक रखने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पेपर कैसा भी जाए, फोकस चेंज करिए। एक बार पेपर खत्म होते ही अगले पेपर पे अच्छा गया तो बहुत ज्यादा खुशी मत मनाइए कि भैया अब तो हो गया, मैं तो पास। नहीं, जरूरी नहीं है, नेक्स्ट पेपर का टाइम आप खराब कर रहे हो ये खुशी मना करके, तो वो नेक्स्ट पेपर पे फोकस करिए। चलिए, तो इतनी बातों का आप ध्यान रखेंगे। होपफुली ये सारी चीजें आपको बेसिकली हेल्प करेंगी। एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर द एग्जाम। अच्छे से मेहनत करिए, आपने अच्छे से आपने सारी चीजें करी है। अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने भगवान पे विश्वास रखिए और जाइए और बहुत अच्छे से एक एग्जाम देकर के आइए और फोड़ के आइए एग्जाम। फिर उसके बाद में सारे एग्जाम्स होने के बाद में जरूर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या पेपर्स गए। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को।